देखिए एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन। रूल्स वगैरह मैंने आपको कल बता दिए हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इक्वल AD एंड AB bisect angle CAD, that means angle 1 which is equals to angle 2. Then we have to prove triangle ABC congruent to ABD. ओके, तो देखिएगा जो दोनों ट्राइंगल्स है अपने पास में, इनमें से कोई भी 3 पार्ट्स जो भी इक्वल पार्ट्स है उनको अपने को अलग करना है, फिर अपने को जस्टिफाई करना है इसमें रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो 4 टाइप्स के हमने रूल देखे थे। पहला कौन सा था? SS, सेकंड SA, थर्ड ASA एंड फोर्थ RHS कब अप्लाई होगा? जब 90 और हाइपोटेनस आएगी। यहाँ पे 90 है ही नहीं, इसका मतलब RHS पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको कुछ कॉमन पार्ट नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा जो लाइन सेगमेंट AB है वो दोनों में क्या है? कॉमन। इसका मतलब AB आ जाएगी कॉमन। एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। और AC इक्वल AD इट्स गिवन, दैट मींस बाय SAS रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो कर दीजिए जो जो अभी हमने बोला है उनको आपको राइट करना है। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD, AB which is equals to AB, reason it's given, yes or no? Angle 1 which is equals to angle 2, it is also given. Sorry, यहाँ पे कॉमन है ये वाला पार्ट, क्या होगा? and it's given. And next AC which is equals to AD, तो ये कैसे? ये आपको गिवन है। ओके, तो देखिएगा कितने पार्ट्स हो गए अपने पास में? 3 पार्ट्स, 2 साइड्स और 1 एंगल। तो रूल कौन सा अप्लाई होगा? SAS, देन बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD, और यही आपको क्या करना था? प्रूव। ओके, तो लास्ट में राइट कर देना हेंस प्रूव। ओके, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, और वो आप डायग्राम में देख भी सकते हो। दिखने में इजी, थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है अगर करोगे अच्छे से। तो देखिएगा इसमें आपको क्या दे रखा है कि जो साइड AD है वो किसके इक्वल है? BC के। ओके, साथ ही साथ आपका जो एंगल DAB मींस ये वाला और CBA, ये दोनों एंगल्स भी क्या है? इक्वल। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपने को क्या करना है? ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC। क्लियर? तो देखिएगा दोनों ट्राइंगल्स में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC क्या क्या कॉमन है दोनों में? देखो AD इक्वल है किसके? BC के। इट्स गिवन, यस और नो? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, आप चाहो तो पूरा डिटेल में भी राइट कर सकते हो। एंगल DAB विच इज इक्वल टू CBA, इट इज ऑल्सो गिवन। एंड AB, देखिए दोनों ट्राइंगल्स में AB क्या है? इधर देखो AB दोनों में क्या है? कॉमन। तो देखिएगा साइड एंगल साइड, दैट मींस अगेन बाय SAS रूल, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। वापस देखना दोनों डायग्राम कौन से हैं ट्राइंगल्स। एक तो ये वाला ट्राइंगल आपकी ABD एंड सेकंड BAC, ये वाला ट्राइंगल। तो दोनों को हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। नाउ बाय CPCT आगे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखिएगा, बुक देना। सेकंड पार्ट क्या है इसका? बोलना सेकंड पार्ट क्या है?
BD इक्वल, तो देखिएगा BD किसकी इक्वल होगा, AC रीजन बाई CP/CT, बाई CP/CT, BD इक्वल AC। CP/CT का मीनिंग क्या बताया था आपको, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए एंगल ABD, ABD मतलब कौन सा, देखो ABD, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, BAC के, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगेन बाई CP/CT, बाई CP/CT एंगल ABD which is equals to एंगल BAC, hence प्रूफ। तो इस टाइप से आपको तीनों पार्ट्स को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो अपने पास में ट्राइंगल्स है इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, AD इक्वल है किसके, BC के, एंगल A किसके इक्वल है, B के, ओके। और ये AB दोनों में क्या है, कॉमन। तो बाई SAS रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो बाई CP/CT BD इक्वल AC, देखो ये वाला BD किसके इक्वल होगा, AC के, और एंगल ABD किसके इक्वल, BAC। यही आपको क्या करना है, प्रूफ। तो कर लीजिए, ठीक है। आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें आपने को दे रखा है इफ AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB जो है वो BC और AD दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो एंगल A और B है उनकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, ठीक है। और हमें प्रूफ करके बताना है CD बाइसेक्ट AB, दैट मीन्स अपने को क्या प्रूफ करना है कि AO विच इज इक्वल्स टू BO, तभी ये इसको बाइसेक्ट करेगी, ओके। तो देखिएगा इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों में किन्हीं भी 3 पार्ट्स को अपने को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिएगा AD किसके इक्वल है, BC के, एंगल 4 और एंगल 1 कितने के हैं, बोथ आर 90, ओके। और साथ ही साथ देखिएगा ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, जब भी आपके इस टाइप से एंगल्स बनते हैं जहाँ भी क्रॉस बनता है या 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा इनके लिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कर लीजिए राइट, एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल 3, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल एंगल 4, ईच 90, okay, and AD is equals to BC given, yes or no, then by AAS congruency rule triangle AOD congruent हो जाएगा किसके, BOC के। ध्यान से देखिएगा एंगल 2 किसके इक्वल, 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल, 4 के, और AD किसके इक्वल, BC के। तो बाय AAS रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ध्यान रखना AAS हमने जब राइट किया ना तब ASA राइट किया है, ठीक है, बट ये उसी का पार्ट है क्योंकि यहाँ देखो पहले एंगल फिर उसके बाद साइड आ रही है, इसलिए हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। तो रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, AAS। इससे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो बाई CP/CT इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बाई CP/CT AO किसके इक्वल हो जाएगा, BO के। देखो AO इक्वल B है, इसका मतलब जो CD है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, अरे किसको बाइसेक्ट कर रही है, हेंस CD बाइसेक्ट AB। यही आपको क्या करना था, कर सकते हो, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो देखो इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये P और Q ये दोनों भी क्या है, अदर पैरेलल लाइंस है जो L और M को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान रखना अगर कोई भी 2 पैरेलल लाइंस है
उनको अदर पैरेलल लाइंस क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो इनके बिटवीन जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना वो एक पैरेललोग्राम बनता है। क्या बनता है, पैरेललोग्राम। क्योंकि देखो जो भी पैरेलल लाइंस है उनके बिटवीन डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये जो BC लाइन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के। तो ये वाला लाइन सेगमेंट किसके इक्वल, इसके इक्वल। AB किसके इक्वल हो जाएगी, CD के। और ये जो AC है वो दोनों में क्या है, कॉमन। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगी, कॉमन। ठीक है, अगर किसी की इच्छा है नहीं सर हम तो ऐसे ऐसे नहीं लेंगे, हम तो ऐसे ऐसे लेंगे, तो देखो इधर अल्टरनेट भी बन रहे हैं, तो आप ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ये अगर पैरेललोग्राम है तो देखो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, B के। तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो जी देखो प्रूफ। तो आपके पास बहुत सारे रीजंस है, जो आपको अच्छा लगे वो आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, बताओ AB किसके इक्वल, CD के। रीजन, बोथ आर पैरेलल लाइंस, P and Q are L and M, since L parallel to M. Next, BC which is equals to AD. Reason, P parallel to Q and AC is equals to AC. Reason, common. Okay, तो बताइए रूल कौन सा अप्लाई होगा, बाई SSS रूल। दोनों ट्राइंगल्स कैसे, कॉन्करेंट। तो ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CDA, देख लो ABC, तो ये हो जाएगा CDA। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंट। यही आपको क्या करना था, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कर लीजिए नोट। देखिएगा अपने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको क्या दे रखा है, एक कोई लाइन सेगमेंट है और कोई पॉइंट है यहाँ पे A पॉइंट से कोई भी दो रे निकल रही है, AP और AQ। ओके, साथ ही साथ अपने को दे रखा है कि ये जो AB है ना वो इस एंगल A, कंप्लीट एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। ओके, तो इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। साथ ही साथ देखो यहाँ से भी 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, BP परपेंडिकुलर ऑन AP एंड BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ। ओके, इसका मतलब एंगल P और Q कितने के हैं, 90 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, दोनों में बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल P के। रीजन क्या, तो कि ये तो गिवन बाइसेक्टर दे रखा है, ईच 90। ओके, एंड AB दोनों में क्या है, तो AB इक्वल AB कॉमन। तो बताइए रूल कौन सा अप्लाई होगा, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, हैंस प्रूफ। अब देखिए अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बाई CP CT इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिएगा बाई CP CT। बताइए BP किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। BP किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो बाई CP CT BP इक्वल BQ। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस पॉइंट P is equidistant from AP and AQ। यही दे रखा है अपने को। अरे ये दोनों लाइंस क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये पॉइंट जो B है वो P और Q से क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर लाइज करेगा। अब देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो लगभग आधे बच्चे गलत भी करेंगे इसको, ठीक है ना। तो बड़े ही ध्यान से देखना, इधर देखो ध्यान से। आपको एंगल 1 किसके इक्वल दे रखा है, 3 के। एंगल 1 किसके इक्वल है, ये जो मैंने राइट कर रखा है BADEAC। और ये जो एंगल 2 है दोनों में बीच में कॉमन है,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा क्योंकि अपने को जो ट्राइंगल चाहिए ना वो देखो ये वाले प्रूफ करने हैं, बी ए ई, और इधर हो जाएगा सी ए बी। तो देखिएगा इन ट्राइंगल वो बाद में करेंगे, पहले ही काम करो, एंगल ले लो। तो सिंस गिवन एंगल 1 इक्वल एंगल 3, तो ये जो बीच में 2 बैठा है इसको दोनों में क्या कर दो, ऐड। तो ऐड एंगल 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो जी करो ऐड इसको। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, बी ए सी। क्या बना रहे हैं, एंगल बी ए सी। इधर देखो 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, ई ए डी, एंगल ई ए डी। इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ इन दोनों में जिनको अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ई ए डी, ओके, आपको प्रूफ क्या करना है, बी सी इक्वल डी ई, ठीक है ना। तो देखो बी सी इक्वल डी ई, इनको उस टाइप से ही हम राइट करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो क्या क्या इक्वल है दोनों में। ए बी किसकी इक्वल है, ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी, इट्स गिवन, ओके। चलो बताओ एंगल कौन सा ऊपर लिखा है हमने बाई फर्स्ट, बी ए सी इक्वल है किसके, ई ए डी के, बाई इक्वेशन फर्स्ट। एंड देखो ये जहाँ डबल लाइंस मैंने डिनोट कर रखी है, ए सी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल ए डी, it is also given, okay, then by a, so yes, a s rule, triangle B A C congruent to triangle D A E, okay। अपने को प्रूफ क्या करना था, बी सी इक्वल डी ई। देखो ये रहा बी सी इक्वल डी ई, इट मीन्स बाई सी पी सी टी। तो बाई सी पी सी टी क्या कर दोगे, बी सी इक्वल डी ई। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। वापस देखिएगा आपके पास ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। पहले कौन से लिए थे हमने भाई, ये एंगल 1 और ये एंगल 3, दोनों के बीच में कौन है, 2। तो इस 2 को दोनों तरफ क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बनाएंगे, बी ए सी, ओके। फिर देखो 2 और 3 मिलकर क्या बना देंगे, बी ए ई, ओके। चलो जी अब आ जाओ इन दोनों ट्राइंगल्स में, किस किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड तो इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, और एंगल ये पूरा एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, इधर वाले के, जो हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्क्रुएंट। रूल कौन सा लगेगा, ऐसे एस। क्यों लगेगा, क्योंकि देख लो साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल यूज में आ रहा है, ओके। तो बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल हो जाएगी किसके, डी ई के।